ये निर्णायक दिन है, ये दिन है जब दिल्ली अपना मुस्तकबिल चुनेगी, ये दिन है जब दिल्ली अगले 5 सालों के लिए अपना नुमाइंदा चुनेगी। जी हाँ, दिल्ली आज वोट डाल रही है और इस वोट की चोट किसको लगेगी, यही जानने के लिए हम तमाम पोलिंग बूथ पर लगातार बने हुए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर अलग अलग जगह से आपको एक एक रिपोर्ट दे रहे हैं। इस वक्त मैं जंगपुरा विधानसभा में हूं और ये आश्रम क्षेत्र है। यहाँ पर पोलिंग बूथ है, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। अंकल, आज तो वो निर्णायक दिन आ गया जब बटन पर मोहर लगाने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं? कौन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, कौन पीछे रह रहा है? देखो जी, मुद्दे जो हैं बहुत तगड़े मुद्दे हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा मुद्दे जो हैं, इन्होंने सबने जो है पब्लिक को जो लालच देते हैं ना, ये काम पूरा नहीं करते हैं, पब्लिक को लालच देते रहे हैं। ये पूरी दिल्ली का सत्यानाश हो गया है। अपना पूरी दिल्ली का जो है, कहीं गंदगी कूड़ा के ढेर हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। मतलब सब जगह अपना हमने सब जगह पूरे इलाके में घूम के देखा है। इस टाइम सारा जो है तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से कम तरविंदर सिंह मारवा जो है कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से जीतने चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जंगपुरा विधानसभा सीट जहां से दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगातार पटपड़गंज से जीतते आए, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उनकी सीट वहां से बदलकर उन्हें जंगपुरा भेज दिया और पटपड़गंज से अवध ओझा चुनावी मैदान में है। ऐसे में मनीष सिसोदिया यहाँ पर है और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा जो बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी से चुनावी हुंकार भर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के सामने हैं। आप कुछ कह रहे थे फ्री के बारे में कि फ्री देकर खराब कर दिया, क्या कह रहे थे? ये फ्री में बांट रहे हैं। ये सड़कें देखो आप, ये नीचे देखो क्या हाल है इसका। कितना टाइम हो गया इसको बने हुए, 10 साल से ये आदमी ये है यहाँ पे विधायक, एक बार भी सड़क नहीं बनी। या फ्री में जब एक बार बताओ, राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री देते रहो और रोड का काम करोगे नहीं। तो प्रवीण कुमार जो विधायक थे पहले, उन्होंने कोई काम नहीं किया? आपके सामने दिख रहा है, आप जाके देखो ना पूरा रोड। यहाँ से आगे देखो, आगे वहाँ देखो, 2 कदम आगे जाओ आप, क्या है, क्या किया इन्हें? कुछ भी नहीं किया। ये गली में ये देखो सीवर का गुरु चेला की कहानी। गुरु ने पटपड़गंज में काम नहीं करा तो वहां से भागा। चेले ने 10 साल यहाँ काम नहीं करा। अब इनकी बहुत बुरी हालत है, तो ये अब ये माहौल जानबूझ के खराब कर रहे हैं। और इधर हम तरविंदर सिंह मारवा बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है जंगपुरा से। और मनोज सिसोदिया ने इनको कह दिया कि झगड़ा करो, पंगा करो, जिससे इलेक्शन कैसे भी रुक जाए। पर ये इलेक्शन अब रुकने वाला नहीं है। हम बड़े शांतिपूर्वक वोट डलवा रहे हैं, हाथ जोड़ के, और वो पंगा करने के चक्कर में लग रहे हैं। आप वोट डलवा रहे हैं? आप भाजपा से जुड़े हुए हैं क्या? हम सेवा कर रहे हैं पार्टी की। हम सेवादार आदमी हैं। किस पार्टी की कर रहे हैं? हम इस टाइम सामाजिक सेवा, जो अच्छा काम करेगा, उसने 10 साल कोई काम नहीं करा क्षेत्र में। आप जमुना को देखो क्या नरक बना दिया जमुना को। आज गंदा पानी आ रहा है सीवरों में, देखो आप सुबह कभी आओगे तो पानी आएगा, गंदा पानी भी इतना मजबूर कर दिया है। तो ये मुद्दे यहाँ के क्या मुद्दे? सब्जी मार्केट के मेंबर हैं ये सब्जी मार्केट के मेंबर। पानी की बहुत भयंकर समस्या है। रोडें टूटी हुई हैं। पॉल्यूशन की इतनी समस्या कि आज दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर देते हैं पॉल्यूशन की वजह से। इन्होंने करा क्या, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कोई इनके पास कोई प्लान नहीं है इनके पास। अरे भाई, सबसे बड़ी बात लोकल नेता हमारे यहाँ के, यहीं के पैदा थे, खेले पढ़े। सबसे बड़ी बात ये है लोकल नेता हमारे यहाँ के, बस ये। और हमें बाहर का नहीं, बाहर के मारवा की बात कर। हाँ, बाहर लोकल हमारे साथ पढ़ा लिखा हुआ, सबके खेला हुआ कूदा हुआ है। वो जानते हैं कि बच्चों को भी बता दें आदमी कौन है। आज तक नहीं बता पाया प्रवीण कुमार ने। एक काम बता दो मुझे, उसका क्या काम है? एक सवाल पूछूं आपसे, पूछ लूं। तरविंदर मारवा अगर कांग्रेस से लड़ रहे होते तो क्या आप उन्हें भी वोट दे रहे होते? बिल्कुल देता, कहाँ देता उसको वोट? हम नेता को वोट देते। हम बार जब बीजेपी में हम पहले कांग्रेस कट्टर थे। हम झूठ पहले उसके साथ नेता के साथ बीजेपी में आए। हम जब भी नेता जहाँ से खड़ा हुआ वही वोट देंगे हम। और बोलो, मैं यही सवाल इनसे कर रहा था, भाई आपसे कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं लोकल नेता है तरविंदर मारवा, अगर तरविंदर मारवा बीजेपी जगह कांग्रेस से खड़े होते तो क्या फिर भी आपका वोट नहीं जाता? हमारी गुस्सा है इस टाइम, 10 साल इन्होंने काम नहीं करा, दिल्ली को नरक कर दिया। ये गुस्सा इससे बहुत भयंकर उतरेगी। उसने 10 साल वहाँ काम नहीं करा, तीन बार के MLA रहा, 3 बार। ये गुस्सा है और कुछ नहीं। जो जनता जितनी खड़ी है गुस्सा में वोट डाल रही है सिर्फ। आपको लग रहा है जिस तरह अरविंद केजरीवाल आए और जो बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, जो सपने दिखाए उन्होंने, वो सिर्फ वादे थे, खोखले सपने थे, ऐसा लगता है आपको?
क्या कह रहे हैं अंकल? वो झूठा है, धोखेबाज है। मैंने खुद आम आदमी पार्टी को खड़ा करा है। इसके साथ जेल में बंद हुआ हूँ मैं, भगवाना जेल में बंद हुआ हूँ। इसने सब अपने जितने भी जान पहचान के आदमियों को पूछा नहीं। हमने यहाँ पर पहले धीर को जिताया, फिर परवीन को जिताया। मैं आपको बताऊं, धीर को जिताया, परवीन को जिताया। इसके साथ बंद रहा हूँ मैं वहाँ भगवाना जेल में। सिर्फ ये धोखेबाज है। इसने अपने जितने साथ के थे सबको धोखा दिया इसने। क्या नाम, सबसे पहले उसको दिया अन्ना हजारे को, फिर यादव को, जो जोगिंदर यादव को, फिर उसके बाद जो ये पत्रकार है, क्या नाम उसका, जो वो जो आशुतोष, और जो ये शायरी करता है कुमार विश्वास, इसको धोखा, सबको धोखा दिया इसने। हमारे जैसे वर्कर जो जिन्होंने इतनी सेवा करी, मैं डिप्रेशन का मरीज था, रात के 11 बजे तक इनके साथ घूमता रहता था, है ना। इन्होंने धोखा दिया सबको, हमारे को पूछा नहीं। हम इज्जतदार आदमी थे, इज्जत कराना चाहते थे, हमें कोई लालच नहीं है राजनीति से। कहीं ना कहीं नाराजगी है कि जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल सरकार ने, वो तमाम वादे खोखने निकले, कोई काम नहीं हुआ है। जंगपुरा क्षेत्र में स्पेशली ये आश्रम पे तो कोई काम नहीं हुआ है। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, आगे सारे की सारी रोडें टूटी पड़ी हैं, सीवर नाले बह रहे हैं। और अगर जैसे आप अभी कह रहे थे कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, वो पूर्व शिक्षा मंत्री नहीं, उनको दारू मंत्री बताइए। दिल्ली के पुराने दारू मंत्री ने जो वहां से रण छोड़ कर आए हैं अपना पटपड़गंज, वो यहाँ भी हारेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरह शिक्षा में, वो तो कह रहे हैं कि शिक्षा में एक नई क्रांति लेके आई आम आदमी पार्टी, स्कूल बनाए हैं, आधुनिक स्कूल बनाए हैं, सरकारी स्कूल। हाँ, आप मुझे 40 लोग एक क्लास में, स्टूडेंट 40 होते थे, वहाँ 80 लोग हो गए। बेचारे बच्चों का जो सेल्फ होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए बैठने के लिए, मैं 40 के 80 बंदे क्लास में बैठेगा, वो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब बंदा एक क्वेश्चन करेगा, उसका आर्ग्यू करेगा, तो बंदा क्या होगा, उसमें वही हो रहा है, मिक्स वेज हो जाएगा। तो कैसी मत शिक्षा है? अगर शिक्षा होती 40 के बंदे के 50 जा रहे हैं, अगर ऐसा है तो बच्चे 9वीं में 11वीं में फेल क्यों किए जा रहे हैं? उन्हें 10वीं में प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? उनको जो लग रहा है कि यही बच्चा मुझे 10th में रिजल्ट देगा, 12th में रिजल्ट देगा, वही पास हो रहे हैं। बाकी सब बच्चों को आंकड़ों को दिखाया जा सके कि हमारे सरकारी स्कूल में इतने बच्चे पास हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। इंग्लिश छोड़िए, कुछ नहीं है। और अगर कोई 10 स्कूल वो गिनवा दे, हमने यहाँ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 10 स्कूल भी बनाए हैं, तो हमारा वोट उनको। अपने बच्चों को लेके आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? या इंडिया के अंदर एक कुछ नहीं है? और जो इंडिया के अंदर कुछ नहीं है क्या, जो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? ऐसा क्या है? क्या यहाँ पे इंडिया पर ट्रस्ट नहीं है उनको? इंडिया के एजुकेशन पर आपको लगता है कि जिस तरह से एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी की बात कर रहे थे, आम आदमी से खास आदमी हो गए? आम आदमी से अगर ईमानदारी की बात करते हो, अन्ना हजारे से पूछो, ईमानदार अन्ना हजारे था, जिसके पक्ष में आके इन्होंने दिखाया कि हम इनके साथ में। उसके बाद में कि भैया मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सर्विस नहीं लूंगा, मैं आम आदमी रहूंगा। लेकिन आम आदमी से आज महान आदमी हो गए। रीजन ऑफ बीइंग कि भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे को सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब सिक्योरिटी भी चाहिए। ऐसा क्यों? पहले इनकी खुद की वैल्यू जो जबान से बोलते हैं वो नहीं है। अगर वैल्यू है तो जिस पे बोला वही रखो, बार बार पलटते क्यों? अन्ना हजारे के साथ में, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अब तो आम आदमी के साथ में, अब जो आप ही देख रहे हो, आप तो चारों तरफ घूम ही रहे हो ना। शराब नीति को लेकर पीछे बात हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? शराब पी के एक लड़के मर गए यहाँ पे, 20-25। पहले नहीं पीते थे शराब? पीते थे, इतनी नहीं पीते थे, फ्री की ज्यादा पीते थे। एक के साथ फ्री मिल रही है, ये जो क्वार्टर पीता था वो बोतल पी रहा है। मर गए 15-20 ऐसे। 10 साल कोई काम नहीं करा। गलियों में पानी भरता है 1.5 फुट, रोज सुबह 7:30 बजे गंदा पानी सीवर का भर जाता है। और 6-6 महीने से इसके घर पे जाते हैं प्रवीण कुमार के, तो सिर्फ सिवाय बातों के कुछ नहीं करके टाल के भेज देता है। 6-6 महीने सुबह स्कूल के बच्चे जाते हैं 7 बजे निकल के, तो वो पानी में तैरते हुए जाते हैं। हर रोज सुबह का ये काम है। और ये इन्होंने तभी कैंडिडेट चेंज किया इन्होंने। तो आपको क्या लग रहा है कि ये काम तो कराया नहीं है, लेकिन जो विज्ञापन करके जो ढोल पीटा गया है, तो ऐसा जी इनके पास अब फंड की कमी नहीं है। अब तो ये बीजेपी से ज्यादा पैसे लगा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? कहाँ से आए? ये तो आम आदमी वाले थे। अरे काम देखना है तो सीवर के बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लोग जो है वो काफी नाराज है, और देखिए मेरे को लेकर जा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं मुझे कि यहाँ पर जिस तरह की समस्या है, और लोग कहीं ना कहीं उसमें नाराज नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने साथ ही चल रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक नाराजगी जताता है। और ये मनीष सिसोदिया के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है कि क्या जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हाँ नज़ारे देखिए। अभी अंकल मुझे लेकर जा रहे हैं और ये मेरे को वहाँ पर दिखाना चाहते हैं
इनकी ये समस्या, ये दर्द है इनका, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। 15 साल से ये पंप चल रहा है। हाँ, तीन बार लाइन बिछा चुके हैं इसके अंदर। हाँ, और मैं सही नहीं होती है। हाँ, ये देखो, ये हाँ, ये शाम को जो है तर हो जाता है ये। हम जब जाते हैं जूतों में इतनी गंदगी आती है। ये 1.5 साल से ऐसे ही लगा हुआ है, इसमें यही चल रहा है बस। इसमें बदबू आती है पूरे दिन, सब पानी भरा रहता है यहाँ पर। 3 बार लाइन खुद चुकी है, 3 बार बच चुके हैं ये। लाइन 3 बार खुद गई है, गहरी लाइन है। ढाक के 3 बार वही पंप लगा हुआ है। यहाँ सीवरों पर जो पानी भरा पड़ा है, बेसमेंटों में 3 बार टट्टियाँ बहती है यहाँ से। पूरी मार्केट की स्थिति हो गई, मार्केट की स्थिति कर दी इन्होंने। टट्टियाँ बहती हैं यहाँ पे, फिर पंप लगा हुआ देखो 3 बार लाइन खुदने के बाद भी। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस तरह से दिल्ली को आधुनिक बना दिया है, पेरिस स्टाइल की सड़कें बना दी है, सामने बना दिया। लाखों रुपए खा गया परवीन यहाँ से। इस पंप से लाखों रुपए खा गया है परवीन। ये देखो यहाँ पे आपके देखो घर के अंदर देखो। ये देखो ये बेसमेंट में उधर आपको 3-4 बेसमेंट दिखाता हूं। मैं समझ गया आपकी नाराजगी है कहीं ना कहीं, और ये नाराजगी अब वोटों के रूप में अगर तब्दील होगी तो क्या आम आदमी पार्टी सत्ता से जा रही है? क्या 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 कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं ये नाराजगी जो है यही सिसोदिया के लिए प्लस पॉइंट होगी, क्या उसका नुकसान करके रहेगी। जो परवीन ने काम नहीं किए ना, उसका खामियाजा आपको लग रहा है जो पहले विधायक रहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, उन्होंने काम नहीं किए, उसका खामियाजा मनीष सिसोदिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है बड़ी सुरक्षित सीट है आम आदमी पार्टी की जंगपुरा, इसलिए कहने को तो सभी अपने आप को सुरक्षित कहते हैं, कहने को क्या है। अभी से छोड़ के आया यहाँ पे, सुरक्षित में ही तो आया ये। अब यहाँ भी हार के जाएगा ये। यहाँ भी हार बक के आया ये, वहाँ से क्यों बक के आया ये? वहाँ से बक के इसलिए यहाँ। ये सामने इनकी केमिस्ट की दुकान है। ये 6 साल से तो ये चल ही रहा है, ऐसे ही है। पानी वैसा भरता जा रहा है, बेसमेंट सारा पानी भरा हुआ है। आपकी यहाँ पर दुकान है जी। सामने केमिस्ट है। ये देखिए यहाँ पर इनकी दुकान है, तो कहीं ना कहीं रोज यहाँ के हालात देखते हैं, तो ये जो बता रहे हैं अपने आप में गवाही है। क्या कह रहे हैं आप, किस तरह की यहाँ पे परेशानियों का सामना? परेशानी ये सीवर बंद है, तो सीवर खुलने चाहिए। हाँ, इतने दिन से परेशान है। 2 बार पाइप डल चुके हैं इसमें। तो क्या यहाँ के विधायक जो थे कभी यहाँ नजर नहीं आते, कभी आए नहीं वोट के बाद? 1-2 बार आए थे, वो ऐसे हो जाएगा कह के चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। आए थे लेकिन वादे करके चले गए, और वादे जो थे वो खोखले निकल गए, और ये नाराजगी है साफ तौर पर लोगों की। और क्या ये नाराजगी जब वोटों पर जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की सियासत का क्या होगा, आम आदमी पार्टी की सियासत का क्या होगा? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या ना होगा? हाँ, जय श्री राम। पीछे कैमरा है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ, क्या कह रहे हैं? आएगी तो मोदी सरकार। मैं 62 साल का हो गया। 18 साल से अब तक मैं हर इलेक्शन में वोट डालता था। इस बार मेरी वोट काट दी है, और आश्रम में बहुत लोगों की वोट काट दी है। करते हम ये जो है आम आदमी पार्टी वाले जो है बहुत लोगों की वोट कटवा दी है। ये समय इस बार मेरी वोट नहीं बनी, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की साजिश नजर आ रही है? साजिश नजर, इनकी साजिश नजर आ रही है। नहीं तो पहले हर बार हम वोट देते थे, इस बार क्यों नहीं? इस बार मेरी वोट क्यों कटी? मैं सारे में घूम रहा हूँ, कहीं मेरी वोट ही नहीं मिल रही। वोट देनी है मेरे को वोट देनी है, वोट काट दी मेरी। और नहीं, मैं आपके इलाके में आया हूँ, आप क्या चाहते हैं मैं रिपोर्ट बंद कर दूं? किस तरह से? आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं ये आप नेशनल चैनल में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। जी हाँ। और आश्रम में कोई काम नहीं हुआ 10 साल में। ये पंप कम से कम 7-8 साल से लगा हुआ है। पंप से ही वो पैसा कमाते हैं। हम कहते हैं कि इसको सही करा दो, आते हैं देखते हैं, और जो है सही नहीं करवाते, बोल के चले जाते हैं। ये जो है फुट ओवर ब्रिज बना दिया, इस पे इतनी परेशानी रहती है लोगों को आने जाने में। लिफ्ट जो है आए दिन खराब रहती है। परली तरफ के आश्रम के लोग इधर मार्केट में आ नहीं पाते, और आश्रम इस साइड के जो है परली तरफ जा नहीं पाते। महीनों खराब है। और लिफ्ट जो है आए तीसरे दिन खराब हो जाती है। अब सुबह जो है बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हमारी बस परली तरफ खड़ी होती है बच्चों की, तो कैसे जाएं उधर? बिल्कुल, मैं समझ गया। तो ये कहीं ना कहीं भारी नाराजगी है लोगों के अंदर। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस इलाके में जंगपुरा में किसी तरह का काम नहीं कराया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, ऐसा यहाँ पर लोग कह रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर चुनाव केंद्र है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है, और इसको देखते हुए सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम, आपको तमाम दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान आपको नजर आएंगे। सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो नाराजगी नजर आ रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ,
आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्या यह आम आदमी पार्टी के मुस्तकबिल को खतरे में डालती हुई नज़र आ रही है? और क्या 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो परिणामों में बदलाव होता नज़र आएगा, जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं? ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन दिल्ली में लगातार वोटिंग जारी और तमाम वोटिंग सेंटर से हमारे तमाम रिपोर्टर लगातार आपको हर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन न्यूज़ नाउ के साथ आप बने रहिए। हमारे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रिया।